अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत अहम है उन फीमेल्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए प्लानिंग कर रही हैं। आजकल प्लानिंग का दौर है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिन्हें खाकर आप एक इंटेलिजेंट बच्चे को पैदा कर सकती हैं। हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ऐसे बच्चों की बहुत ज़रूरत है जिनका ब्रेन अच्छा डेवलप हो, जिनकी IQ ज़्यादा हो, जिनकी अपग्रोइंग अच्छी हुई हो। तो हमारा चैनल आपको इन सब बातों के लिए मदद करने वाला है। पहले हम आपको ऐसी डाइट बताने वाले हैं जिनसे आपका बच्चा इंशाल्लाह ज़हीन होगा। उसके बाद हम आपको कुछ टिप्स देंगे और फिर प्रिकॉशंस देंगे। पहली बात यह है कि जो आपको प्रीनेटल विटामिन्स दिए जाते हैं उसको आपने लाजमी डेली लेना है, क्योंकि इनकी एब्सेंस की वजह से अक्सर आपके बच्चे के दिमाग की जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं होती। ये जो सप्लीमेंट हैं ये आपको भी ठीक रखते हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक रखते हैं और साथ साथ आपके बच्चों का IQ बढ़ाने में मदद देते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है ओमेगा 3 लाइक DHA। आपको ओमेगा 3 की 2 टाइप्स होती हैं, DHA और EPA। इन दोनों की मौजूदगी आपके बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा वो आपके बच्चे का रेटिना भी डेवलप करती हैं। तो अगर आप ये मिकदार इसकी मुनासिब लेती हैं तो आपके जो बच्चे के ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है, बच्चे की आइज़ अच्छे से बनती हैं और उसका नर्वस सिस्टम बहुत मजबूत बनता है, जिसमें सेरिब्रम और सेरिबलम दोनों शामिल हैं। इसके अलावा ब्रेन स्टेम भी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी कितनी मिकदार चाहिए। तो इसकी मिकदार डेली बेसिस पे आपको 200 मिलीग्राम तक चाहिए होती है। यानी आपकी ग़िज़ा में DHA की मौजूदगी 200 मिलीग्राम तक होना चाहिए। और अगर आपको नहीं मालूम कि किन चीज़ों में आपको मिल जाएगा तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ हैं जैसे कि सैल्मन, मैकेरल, टन्ना, हेरिंग और सार्डिनस, ये चीज़ें आप ले सकती हैं। इसके अलावा फोर्टिफाइड एग्स खा सकती हैं, फ्लैक्स यानी कि अलसी के बीज और शिया सीड यानी कि तुखमलंगा, तो ये आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकती हैं। फिर आ जाता है कोलाइन। ये भी एक ऐसा कंपोनेंट है फूड का जिससे आपके बच्चे का दिमाग तो बनता ही बनता है, साथ उसका स्पाइनल कॉर्ड भी बेहतरीन डेवलप होता है। इसकी कमी से बच्चे के नर्वस सिस्टम में असरात आते हैं। तो आपको चाहिए कि आपके जिस्म में इसकी मुनासिब मिकदार मौजूद हो, और इसकी मिकदार आपके जिस्म में तभी मौजूद होगी जब अपनी ग़िज़ा में आप लीन बीफ और पोल्ट्री शामिल करेंगे, मछलियों में सैल्मन इस्तेमाल करेंगी, डेयरी प्रोडक्ट्स में अंडे इस्तेमाल करेंगी, आलू इस्तेमाल करेंगी और सब्जियों में ब्रसेल्स स्प्राउट, ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर यानी कि बंद गोभी आप खा सकती हैं। इसके अलावा कुछ ग्रेन्स हैं जिनमें क्विनोआ ये शामिल है और नट्स में आप पीनट्स खा सकती हैं। ये चीज़ें आपको कोलाइन के लिए बता रही हूँ। इसके बाद आपको अपनी ग़िज़ा में चाहिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही क्रूशल आपका रोल अदा करता है बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट में, क्योंकि ये आपको दिमाग की फंक्शनिंग को ठीक करता है। यानी कि आपके बच्चे का जो दिमाग का प्रॉपर फंक्शन डेवलप हो रहा होता है वो इसकी वजह से ठीक हो जाता है और अच्छे से डेवलप होता है। इसके अलावा ये कुछ न्यूरोकेमिकल्स को बनाने में मदद देता है जो कि आपके बच्चे के दिमाग की सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। अब ये सवाल है कि ये किन ग़िज़ाओं में होता है, तो ये भी पोल्ट्री में होता है, लीव बीफ में होता है, गोश्त में होता है, मछलियों में टन्ना और सैल्मन में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में एग्स, मिल्क और योगर्ट में होता है, नट्स में ये पीनट्स यानी मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, हेजल नट्स, पिस्ता और काजू में होता है। लेग्यूम्स में आपको चिक पीस चाहिए होते हैं, ब्लैक आइड पीस चाहिए होते हैं, या आपको राजमा या जिन्हें किडनी बीन्स कहा जाता है वो खाने चाहिए, उसमें ये काफ़ी मिकदार में होता है। इसके अलावा होल ग्रेन्स में आपको गंदम, ब्राउन राइस और जौ शामिल हैं। इसके अलावा जो फूड्स हैं जिसमें ये काफ़ी मिकदार में होता है वो फोर्टिफाइड ब्रेड्स और सीरियल्स हैं। सब्जियों में ये मशरूम्स में, एवोकाडो में, आलू में, एस्पेरागस में, ब्रोकोली में और ब्रसेल्स स्प्राउट में मौजूद होता है। ग्रीन सब्जियों में ये पालक में और मस्टर्ड ग्रीन्स में होता है। फलों में ये पपीता, माल्टा और केले में होता है और ड्राई फ्रूट में ये खुबानी और प्रॉन्स में होता है। एंटीऑक्सीडेंट एक अगला इंग्रेडिएंट है जो आपकी ग़िज़ा में लाजमी होना चाहिए, जो कि बच्चे की दिमाग के जो टिश्यूज होते हैं और उनके जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है उसमें अगर कहीं पे डैमेज हो या फ्री रेडिकल्स मौजूद हों तो उनको दूर करके उसको स्ट्रेंथ देती हैं। तो ये आपको मिल जाती हैं डार्क चॉकलेट में, पीकेन्स में,
बेरीज जैसे कि ब्लू बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रसबेरी और गोजी बेरीज, इनमें आपको मिलता है। फिर सब्जियों में आपको ये ब्रोकोला, एस्पैरागस और स्क्वैश में मिलता है। ग्रीन सब्जियों में ये आपको पालक में, केल, बंद गोभी, लेटस में यानी कि जो सलाद के पत्ते होते हैं उसमें मिल जाता है। रूट वेजिटेबल जो होती हैं जो कि जमीन के नीचे पाई जाती हैं उनमें गाजर में होता है। फिर जो चुकंदर होता है उसमें मिल जाता है आपको। लेग्यूम्स यानी कि फलियां जो होती हैं जिसमें मटर भी शामिल हैं उसमें ये आपको मिल जाता है। और इसके अलावा एवोकेडो में ये काफ़ी मिकदार में शामिल होता है। आयरन की मौजूदगी आपके जिस्म में बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो इससे आपके जिस्म में खून सही से बनता है, क्योंकि इसकी मौजूदगी से आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन डेवलप होता है जो कि एक प्रोटीन है जो जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है रेड ब्लड सेल्स को। और अगर ये जिस्म में मुनासिब मिकदार में हो तो बच्चे को सही खून की सप्लाई नहीं जाएगी। खून की सप्लाई जाएगी तो ऑक्सीजन सही नहीं जाएगी, जिससे बच्चे की दिमाग की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो जो आयरन वाली चीज़ें हैं उसमें भी लीन मीट शामिल है, पोल्ट्री शामिल है। आयरन फोर्टिफाइड जो नाश्ते में चीज़ें होती हैं, सीरियल्स और ब्रेड्स वगैरह, वो आप यूज़ कर सकती हैं। लेग्यूम्स में आप वाइट बीन्स जैसे कि लोबिया होता है, लेंटिल्स, स्पिनच, किडनी बीन्स, पीस यानी कि मटर और एडमम में होता है। और ड्राई फ्रूट में आपके ये जो सौंगी होती है, उसके अलावा खुबानी होती है, आड़ू होता है और प्रोन्स होते हैं, इसमें होती है। फिर लीफी वेजिटेबल्स में ये पालक में होता है, केल में, ब्रोकोलाई में होता है। इसके बाद अगला इंग्रेडिएंट आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन आपको मालूम होगा कि ये हमारे जिस्म का डेवलपमेंट जितनी भी होती है, सेल्स की रिपेयरमेंट, डेवलपमेंट, हर चीज़ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन बेसिकली हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो अगर इसकी कमी होगी तो आपके बच्चे के दिमाग की जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं होती। ये आपको गोश्त में मिलती है, मछली में मिलती है, चिकन में मिलती है। इसके अलावा मछली की जो किस्में हैं वो सैल्मन और श्रिम्प हैं। अंडों में, दूध में और फलियों में आपको मिलती हैं। फिर कुछ नट्स हैं जैसे कि आपको अखरोट में मिलती है, पिस्ते में मिलती हैं, काजू में मिलती हैं और बादाम में मिलती हैं। इसके अलावा होल ग्रेन्स में भी प्रोटीन मौजूद होती हैं जैसे कि चने। आयोडीन की ज़रूरत आपको इसलिए होती है कि आपके जिस्म में इसका एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए जिससे आपके बच्चे की जो दिमाग की कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह, उसकी जो नशोनुमा है उसके लिए इसकी एक मुनासिब मिकदार की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स भी हैं जिसमें हिप्पोकैम्पस और सेरेबेलम शामिल हैं, इसलिए आपके जिस्म में लाजमी तौर पर 20वें हफ्ते से इसकी मुनासिब मिकदार मौजूद होनी चाहिए। ये भी सी फूड में शामिल होता है और इसमें कुछ मछलियाँ भी शामिल हैं जिसमें कोड मछली, टन्ना मछली, सीवीड और श्रिम्प शामिल हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में इसमें दूध, दही और चीज़ शामिल हैं। और इसके अलावा आप अपनी रूटीन में आयोडाइज्ड सॉल्ट इस्तेमाल करें। एक और इंग्रेडिएंट है जिसको जिंक कहते हैं। जिंक एक बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है जो कि एक माइक्रो न्यूट्रेंट है जो कि आपके बच्चे की रैपिड ग्रोथ करता है, तेज़ी के साथ उनके सेल्स की जो नशोनुमा करता है। इससे बच्चे के दिमाग के जो हिप्पोकैम्पल और सेरेब्रल है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। जिंक वाली फूड्स में लीन बीफ और पोल्ट्री शामिल है। इसी तरह वो ड्राई फ्रूट में कैश्यू नट्स और पीनट्स में और आलमंड में शामिल होता है। फोर्टिफाइड सीरियल्स में भी ये मिल जाता है। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311-402-1069. हम आपको कुछ टिप्स देंगे कि अगर आपने ग़िज़ाएं तो अच्छी ले रही हैं लेकिन कुछ टिप्स भी आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा लर्निंग में ठीक हो तो आपको चाहिए कि बच्चे के साथ आप स्टोरी टाइम स्टार्ट करें, वो भी आपके 3rd ट्राइमेस्टर में। जी हाँ, 3rd ट्राइमेस्टर में आपका बच्चा आपकी आवाज़ सुन सकता है, आपकी आवाज़ को पहचान सकता है, तो ये ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ स्टोरी टेलिंग करें। कुछ लोग आप लोग को ये भी मशवरा देते हैं कि आप कुरान पाक की तिलावत
ऊंची आवाज में करें ताकि आपका बच्चा जो पहली बात सुनना शुरू करे वो तलावत हो। इससे उसके ऊपर पैदा होने से पहले अच्छे असरात पैदा होते हैं। तो स्टोरी टाइम में ये सब कुछ है। उसके बाद आपको खुद फिट और एक्टिव रहने की जरूरत है। अगर आप लेजी होंगी और बैठी रहेंगी और ज्यादा वर्क नहीं करेंगी तो आपके अपनी हेल्थ मुतासिर होगी, और आपकी अपनी हेल्थ मुतासिर होने से बच्चे की ऑब्वियसली होती है मुतासिर, और उसकी जो दिमाग की ग्रोथ है वो उतनी अच्छे से नहीं होती। एक एक्टिव माँ का बच्चा ही एक एक्टिव माइंड हो सकता है। फिर आपको चाहिए कुछ म्यूजिक प्ले करें जिससे आपका बच्चा उसको सुन सके, या आप उसके साथ बातचीत करें ताकि जब वो आपकी बातों को रिस्पॉन्स करे आपकी वॉर्म में तो उसका दिमाग की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। तो ये एक स्टिमुलेंट होता है, यानी कि एक मुतहरिक होता है जिससे आपके बच्चे की दिमाग की ग्रोथ बेसिकली स्टार्ट होती है। फिर एक टिप ये है कि अपने थायराइड का लेवल आप चेक करती रहें प्रेगनेंसी में, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी एक मुनासिब मिकदार आपके बच्चे के दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इसकी मिकदार कम हो तो आयरन वाली चीजें वगैरह इस्तेमाल करें और डॉक्टर से जरूर उसके लिए कोई सप्लीमेंट्स लें। डोंट इग्नोर द सप्लीमेंट्स, यानी कि जो आपको डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं प्रेगनेंसी में उसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये उन टिप्स में शामिल है जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड दिया जाता है, आपको विटामिन दिए जाते हैं, और ये बच्चे के दिमाग की सेल्स की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि लोगों के अंदर एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, कि उन घरों में दवाइयों को बहुत ज्यादा मना किया जाता है, जबकि उनको ये नहीं मालूम होता कि प्रेगनेंसी में ये दवाइयाँ, ये सप्लीमेंट किस कदर जरूरी होते हैं। वो लोग आपको ये इंसिस्ट करते हैं कि नहीं आप डायरेक्ट फूड खा के लें, आप जितना मर्जी खाएं, लेकिन एक खास मिकदार आपको जो जिस्म में चाहिए होती है, अगर वो आपकी फूड से ना पूरी होगी तो आपके बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है। इसके बाद एक और टिप है, वो ये है कि आप जरूर दिन में प्रेगनेंसी में विटामिन डी धूप से हासिल करें। आप दिन में कोई एक टाइम जरूर रखें जब आप डायरेक्ट सनलाइट की तरफ हों या उसके अंडर बैठे हों या थोड़ी देर वॉक करने, उसमें जैसे भी हो आपको थोड़ी मिकदार विटामिन डी की जरूर चाहिए। इससे आपके ब्रोन्स की ग्रोथ खुलती है और आपकी ब्रोन की ग्रोथ के साथ साथ आपके बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होती है, और उसको विटामिन डी की जब सप्लाई मिलती है तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। फिर उसके बाद एक चीज़ होती है कि आप अपनी टमी का हल्का हल्का मसाज करें। जब आप 20वें हफ्ते के बाद से अपनी टमी का हल्का हल्का मसाज करती हैं तो आपके हैंड्स का जो एक मुतहरिक यानी कि स्टिमुलेंट होता है वो बच्चे तक पहुंचता है, और अक्सर बच्चा उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। इस तरह वो एक उसके दिमाग का जो एक इफेक्ट है कि उसने एक स्टिमुलेंट के ऊपर रिस्पॉन्स करना है वो स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह वो जल्दी ये चीजें स्टार्ट कर देता है जो कि आम बच्चे लेटर स्टार्ट करते हैं। तो आपकी इस मसाज का असर बच्चे के ऊपर लाजमी होता है। इसमें आप आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या जो आपकी स्किन को सूट करता है आप वो लेकर अपनी टमी का हल्का हल्का मसाज करें। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें आपके लिए प्रिकॉशंस भी हैं जो कि आप अगर उनको अवॉइड करें तो फिर आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है और उसके दिमाग की ग्रोथ भी बेहतर होती है। पहली चीज़ ये होती है कि आपने जो चीज़ भी मुंह में लेके जानी है उसको आपने अच्छी तरह मॉनिटर करना है। वो गंदी ना हो, वो बासी ना हो, वो ऑर्गेनिक हो। तो ये चीज़ें आपके बच्चे की इंटेलिजेंसी को बढ़ाती हैं। फिर उसके बाद आता है कि आपने प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है कि फीमेल्स छोटे छोटे स्नैक्स यानी कि चिप्स, वेफर्स, इस तरह की चीज़ें खाती रहती हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती और बहुत ज़्यादा शुगर वाली होती हैं। और अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग या ऐसी कोई चीज़ें भी यूज़ करती हैं तो इसको आपने छोड़ दें अपने बच्चे के दिमागी हेल्थ के लिए। फिर इसके बाद आपको जो रॉ मीट होता है यानी कि कच्चा मीट या कच्ची मछली या ऐसी चीज़ें जो सही से पकी ना हो या अध पकी चीज़ें, ये आपने बिल्कुल नहीं खानी। इससे आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है और आपकी हेल्थ का असर आपके बच्चे के ऊपर लाजमी जाता है। इसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात आ जाती है तो कोशिश करें कि जब भी फ्रूट और लें तो उसको फ्रेश लेकर काटें और फिर खाएं। कटा हुआ फ्रूट पड़ा रहे और फिर उसको खाएं तो उस पर जर्म्स लाजमी आ जाते हैं और वो आपके लिए अच्छे नहीं होते और आपके अनबॉर्न बेबी के लिए भी ट्रबल का बायस बनते हैं। फिर ये है कि आपने जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाती हैं तो अगर आपको ये लगे कि आपके जिस्म में फिर भी भूख रहती है या आपको ये फील हो कि अभी आपको और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है तो आप इनकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लें। या आप एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है कि ऑट मील बना के बाउल में उसमें आप कुछ सब्जियां और वेजिटेबल्स कट करके ऐसे सैलड खाएं या जैसे फ्रूट चाट होती है उस तरीके से खाएं तो ये एक बहुत फ्रेश चीज़ होती है और इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है और साथ साथ आपके बच्चे को फ्रेश न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। तो ये वो थी वो तमाम चीज़ें जो आप एक अच्छी माँ होने के नाते पहले से कर सकती हैं, प्लान करके कर सकती हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं वो इतनी
عقل اور شعور رکھتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کے لیے اتنا تو ضرور کریں گی کہ وہ کھانے سے پہلے اتنا ضرور ذہن میں رکھیں گی کہ کون سی چیزیں ان کے بچے کی ہیلتھ کے لیے اور ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے. ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنے کمنٹس دیجیے گا، اور اگر کسی اور ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے ہوگی تو آپ ہمیں ضرور سجیسٹ کیجیے. نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.